Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn poem number 9, The Tree Anti Wanty Gongolo in English Bharat Bharati textbook in class 5. So let's begin our poem. There is a very funny insect that you do not open spy. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका नाम है ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप। ऐसा इंसेक्ट जिसके बारे में आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना ही जाना होगा। इट इज नॉट क्वाइट अ स्पाइडर, इट इज नॉट अ क्वाइट फ्लाई। अभी जो एंटी वांटी जो गोंगोलोप इंसेक्ट है, ना ही वो कोई स्पाइडर है, ना ही स्पाइडर है। स्पाइडर आपने देखा होगा ना, ऐसा रहता है। और ना ही कोई फ्लाई है, ना ही कोई मक्खी है। इट इज समथिंग लाइक का बिटल एंड लिटिल लाइक अ वी। मतलब ये जो ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप जो इंसेक्ट है वो कैसा है, बिटल की तरह है। बिटल आपने देखा हो जो इंसेक्ट होता है, और जो हनी बी होती है कैसा होती है, वैसा है। But nothing like a woolly grub that climb upon a tree। मतलब ये कैसा है, ये जो बर्ड है ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप, ये ऐसा बर्ड है, सॉरी ऐसा मतलब सॉरी बट नथिंग लाइक वूली ग्रब दैट क्लाइंब अपॉन अ ट्री। मतलब ये ऐसा इंसेक्ट है जहाँ पे जो ऐसे जो प्लांट होते हैं जहाँ पे जैसे ऊन वगैरह ग्रो होते हैं, तो वो ट्री पे वो पाया जाता है। Its name is quite hard one, but you all learn it soon. I hope so. Try. अभी जो इंसेक्ट का नाम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से कह सकते हैं। इसका नाम क्या है, ये इंसेक्ट का नाम ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप। जैसा ये इंसेक्ट का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोएट क्या कहना चाहता है। इस पोएम में मैंने एक ऐसा इंसेक्ट देखा जिसका नाम है ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप। It lives on weeds and wattle gum and has a funny face। मतलब ये कहाँ पे रहता है, जहाँ पे घास फूस रहती है वहाँ पे रहता है। अब वेटल गम का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्री जहाँ पे गम होता है, जहाँ पे गम पाया जाता है। एंड इट हैज़ अ फनी फेस। अब इसका फेस कैसा है, फनी। मतलब इसे देख के हमें बहुत हंसी आएगी। इस एपिटाइट इट्स हार्टी। मतलब जब ये भूखा होता है तो बहुत खाना खाता है। इट्स मैनर इज डिग्रेस। मतलब इसके जो मैनर्स है, बहुत ही इसकी जो बिहेवियर है बहुत ही अजीबो गरीब है। व्हेन यू फर्स्ट कम अपॉन इट विल गिव यू क्वाइट स्कैर। मतलब जब आप उसको पहली बार देखोगे तो इसे देख के डर जाओगे। जैसे हमें अगर इंसेक्ट कोई दिखाई देता, कॉकरोच लिजर्ड दिखाई देता, तो हम उसे देख के डर जाते हैं। बट वैन यू लुक फॉर इट अगेन यू फाइंड इट इज़ नॉट देयर। जैसे आप उसे एक बार देखने की कोशिश करोगे लेकिन उसे दोबारा आप उसे देख नहीं पाओगे। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मॉक। सो ट्राई ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप। मतलब इसे अगर आप देखना चाहोगे तो इसे आपको जो इंसेक्ट है उसे आपसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। अगर इसे आप प्यार से बात करोगे तो वो आपके सामने देर तक रहेगा। तो इस पोएम में पोएट और क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। It trembles if you tickle it tread upon its toes। मतलब ये क्या बोलता है, अगर आप उसे गुदगुदी लगाओगे तो क्या होगा। टिकल का मतलब क्या होता है, गुदगुदी लगाना। मतलब आप अगर उसे गुदगुदी लगाओगे तो वो क्या होगा, मतलब यहाँ वहाँ से वो भाग जाएगा। इट्स नॉट टर्न अर्ली राइजर बट इट हैज स्नबिश नोज। मतलब ये जो है एंटी वांटी गोंगोलोप जो इंसेक्ट है, मतलब वो जल्दी सुबह उठता नहीं है, मतलब लेकिन उसकी जो नोज है बहुत ही स्नबिश है। मतलब बहुत हार्ड स्मेल करता है। इफ़ यू स्नेयर एट इट एंड स्कोल्ड इट विल स्कटल ऑफ इन शेम। मतलब आप उसे अगर आप मतलब उसको चिल्लाओगे, डांटोगे, तो वो ऐसे छुप छुप के क्या होगा, भाग जाएगा। मतलब वो शर्मा के यहाँ से भाग जाएगा। बट इट पर्स क्वाइट प्राउडली इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम। मतलब लेकिन वो कब शांत हो जाएगा, कैसे शांत होगा, जब उसे आप प्यार से उसका नाम बुलाओगे, ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप। एंड ऑफर इट सम सैंडविच ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप।
So try tree anti wanty tree anti wanty gongolo. अगर आप उसे प्यार से बुलाओगे, उसे सैंडविच दोगे, कैसे सैंडविच दोगे उसे? पोएट क्या कहना चाहता है? अगर उसे आप प्यार से उसे सैंडविच कैसी दोगे? सैंडविच आप उसको सीलिंग वैक्स की दोगी और सोप की दोगे तो वो आपके पास आएगा. बट ऑफकोर्स यू आर नॉट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फ्यूज. अभी पोएट क्या कहना चाहता है? लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैंने तो ऐसा इंसेक्ट आज तक कभी नहीं देखा. मैं तो सिर्फ आपसे सिर्फ ऐसी मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ऐसी बता रहा हूँ. दैट आई हैव नॉट सीन इधर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस. अभी पोइट लास्ट में क्या कहना चाहता है कि मैंने तो ऐसा इंसेक्ट कभी नहीं देखा. मैं तो सिर्फ आपसे सिर्फ ऐसी अपने जो थॉट्स है उसे शेयर करना चाहता हूँ. ना ही मैंने ऐसे इंसेक्ट को कभी देखा, ना ही मुझे इसका एड्रेस पता है कि ये इंसेक्ट कहाँ पाया जाता है. For that it is not such an insect, though they really might have seen. मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि ये इंसेक्ट है, ये कहाँ पाया जाता है, मुझे तो इसका एड्रेस पता ही नहीं है. If the trees grass were purple, the sky was bottle green. मतलब अगर ट्रीज और ग्रास अगर पर्पल कलर के हो जाएंगे और स्काई बॉटल ग्रीन का हो जाएगा तो शायद हमें ये इंसेक्ट दिखाई दे सकता है. But it is just a little joke of mine, which you will all forgive, I hope, or try. Tree anti wanty, tree anti wanty, tree anti wanty gongolop. अभी यहाँ पे लास्ट में पोएट क्या कहना चाहता है कि मैंने एक ऐसा इंसेक्ट देखा है जिसका नाम है ट्री एंटी वांटू गोंगोलोप, जो यहाँ जो ट्रीज पे पाया जाता है. उसे खाने में स्टीलिंग वैक्स और सोप पसंद है. लेकिन बाद में लास्ट में पोएट क्या कहना चाहता है कि मैंने तो ऐसा आज तक इंसेक्ट देखा ही नहीं. मैं तो सिर्फ आपसे ऐसी मजाक कर रहा था कि मैंने ऐसा इंसेक्ट देखा, ना ही मुझे इसका एड्रेस पता है. लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसेक्ट की क्या ये कहाँ पाया जाता है. लेकिन अगर ये इंसेक्ट अगर ट्रीज और ग्रास अगर पर्पल कलर के हो जाएंगे, पर्पल कलर के हो जाएंगे, जैसे ट्रीज और ग्रास कैसे हो जाएंगे, पर्पल कलर के हो जाएंगे, तो शायद स्काई कौन सा कलर का हो जाएगा, बॉटल ग्रीन कलर का हो जाएगा. तो शायद आपको ट्री एंटी वांटी गोंगोलोप ये इंसेक्ट आपको दिखाई दे. लेकिन लास्ट में पोइट क्या बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये सिर्फ मेरी मजाक की बात है. शायद आपको ये मेरा मजाक पसंद आए. शायद आप ये मेरा मैंने जो आपसे मजाक किया इस पोएम में, शायद आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे. तो आप इस इंसेक्ट का नाम बोलना चाहेंगे जिसका नाम है ट्री एंटी वांटू गोंगोलोप. ये पोएट लास्ट में बोलते हैं. मैंने तो सिर्फ आपसे मजाक किया था. ऐसा इंसेक्ट तो कहीं होता ही नहीं है जो ऐसा इंसेक्ट आपने देखा ही नहीं जो हमारे अर्थ में पाया जाता है. मैंने तो सिर्फ आपसे मजाक किया. आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मजाक पसंद आया होगा. आप लोग मेरे मजाक को मुझे माफ़ कर दोगे. तो इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? सीजे डेनिस इस पोएम के पोएट है. उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है. सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम. Poem number 9, Tree Anti Wanty Gongolop. There is a very funny insect that you do not often spy. But it's not quite spider, it's not quite a fly. It is something like beetle and a little like a bee. But nothing like woolly grub that climb upon a tree. Its name is quite hard one, but you all learn it soon, I hope. So try. Tree anti wanty gongolop. Its leaves on weeds and wattle gum, and the funny face. Its appetite is hearty. Its manner is disgrace. When first you come it will give you quite scare, but when you look for it again, you find it is not there, and unless we call it softly, it will stay away and mop. So try tree anti wanty gongolop. It trembles if you prick it and treat it upon its toes. It is not an early desire, but it has a snobbish nose. If you snare it and scold it, it will scuttle off in shame. But it purrs quietly proud if you call it by its name. Offer its name is some sandwich of sealing wax and soap. So try tree anti wanty gongolop.
But of course, you have not seen it and truthfully confess, but I have seen it either. I don't know its address, for there is such an insect, though there really might have seen. If the trees and grass were purple, the sky was bottle green. It's just a little joke of mine which you all forgive, and I hope for try. Tree, tree, Auntie Monty, Gongo love.